जैसे लड़के मुझे देख करके सीटी मारते थे स्कूल में, मैं उनके सामने खड़े होकर डबल सीटी मारती थी, आ जाओ बेटा मैं तुम्हारी बरोबरी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार एक लड़के ने मुझे छेड़ा और बाइक में था, उसने कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और मैं तो थी बदतमीज, मैंने कहा बेटा आज तो तुझे बता के रहूँगी, रोज रोज का तमाशा तुम लोगों को ठीक नहीं है। और मैं गई और मैंने उसके कमर में हाथ डाला और बाइक एक हाथ में कमर डाला, एक से मैंने बाइक पकड़ी, मैंने कहा बेटा तू लेके चल मुझे जहाँ लेके जाएगा। तो लड़का डर गया, कहले मैंने तुझे नहीं बोला, मैंने कहा मुझे पता है तूने मुझे भी बोला, आज तो मैं बेटा तेरे साथ ही जाऊंगी, आज कहाँ लेके जाएगा मुझे तुम। मैं एक बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ। बुंदेलखंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और फूलन देवी का भी नाम सुना होगा आपने, उनकी फोटो भी लगी हुई है। मैं उसी तहसील से बिलोंग करती हूँ। मेरे ख्याल से मेरा घर उनके घर से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं जमुना के इस किनारे की हूँ, वो जमुना के उस किनारे से हैं। और आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई एरिया माना जाता है तो वो बुंदेलखंड है। अगर 3 साल लगातार बारिश होती है तो बारिश होती चली जाती है, अगर सूखा पड़ता है तो हर साल सूखा पड़ता चला जाता है। और ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो बैंक का कर्जदार न हो। हर साल वहाँ पर किसान 5 से 6 किसान हर साल आत्मदाह कर लेते हैं क्योंकि वो बैंक का कर्ज पूरा नहीं कर पाते हैं। और मैं एक जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, आप समझ सकते हैं कि एक महिला होना, महिला को समाज से निकलना और एक मूवमेंट में काम करना सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती तो आप समझते होंगे, एक दलित होना, वो सबसे खतरनाक चुनौती होती है, जो आप अच्छे से समझते होंगे। मेरे ख्याल से मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैंने भोगा है, मैंने देखा है, मैंने समझा है कि एक दलित होना कितना बड़ा गुनाह होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझती थी कि एक गुनाह है, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कहना चाहती हूँ कि दलित होना गुनाह मत मानिएगा, दलित होना स्वाभिमान मानिएगा। और जिस तरीके से अम्बेडकर जी ने नाम रोशन किया, इस तरीके से आप भी अपना नाम रोशन करिएगा। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ कि हम लोग सुबह खा लेते थे तो शाम के लिए वेट करते थे कि आखिर में हमें शाम के क्या खाना है। मेरे पापा बहुत गरीब होते थे और कई बार ये होता था कि मेरी मम्मी जो आटा का ऊपर का जो छालने वाला बचता है, जो छन्नी से छालते हैं, वो बचता था। तो जब हमारे घर में आटा नहीं होता था, नमक भी खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो मेरी मम्मी उसी आटे में हल्का सा वो कभी नमक या कभी भाजी, कभी साग खेतों से, मतलब ये मान के चलो कि 4 महीने जब बरसात होती थी तो हम खेतों का साग ही खा के गुजारा करते थे। तो मैं उस परिवार से निकल के आई हूँ और पढ़ाई का तो कोई नाम निशान नहीं था। और मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जो मैं पढ़ लिख के आगे निकली। जब मैं पढ़ने स्कूल के लिए जाती थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे साथ में क्रिएट हुई, बहुत सारी दिक्कत हुई। मेरे घर वालों ने शुरुआत की, मेरे परिवार वालों ने शुरुआत की, मेरे रिश्तेदारों ने, और गली मोहल्ला, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आतंक हो जाता है एक अगर समाज से लड़की अगर निकल करके स्कूल के लिए जाती है। तो वो मैंने सारा कुछ भोगा। पढ़ने में थोड़ा ठीक थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं मतलब बहुत टॉप की हूँ। गाँव की पढ़ाई तो आप समझ सकते हो कि कैसी होती है, ठीक थी, लेकिन एक लगन था कि मुझे कुछ बनना है। मैं अपने गांव में जब देखती थी कि महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, मेरी खुद की माँ के साथ में अत्याचार होता है, मेरी ताई के साथ में अत्याचार होता है, मेरी दादी के साथ में अत्याचार होता है, मेरे अगल बगल की महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। अगर नमक सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो उस चीज़ को लेकर मारपीट हो गई, अगर घूंघट ऊपर से हो गया उस चीज़ को लेकर के मारपीट हो गई। तो मुझे लगता था मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। और बहुत बार तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं को ये भी पता नहीं होता था, क्योंकि उनकी खुद की खेती नहीं होती थी, खुद की ज़मीन नहीं होती थी, मजदूरी दूसरों के यहाँ पर करने जाती थी, तो उनको खुद नहीं पता होता था कि ये बेटा मेरे पति का है या किसी और का है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और मेरे परिवार से, मेरे खानदान से, मेरे ताऊ, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक प्रथा चलती थी, जब मैं पैदा हुई हूँ उसी समय में, जब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ है उसी समय ये प्रथा बंद हुई थी। हमारे गांव में एक बामन गांव के मुखिया होते थे। कोई भी महिला, उस समय तो 12-12, 13-13 साल की शादी हो जाती थी, कोई भी बच्चे की अगर शादी होके आती थी तो पहले उस मुखिया के यहाँ पर उसे भेजा जाता था। अगर उस मुखिया को अगर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लड़की और भी ज़्यादा पसंद आ गई तो वो 10 दिन भी उसको अपने साथ में रखता था, और वो अपने साथ में ही रख के, अब आप समझ सकते कि उसके साथ में क्या क्या अत्याचार होता होगा। मेरे ताऊ ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया
और वो मेरे ख्याल से फूलन देवी के ग्रुप में जाके शामिल हो गए और उन्होंने भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी। तो मेरे लिए तो मैं आपको बिलीव नहीं करूँगी, मेरे लिए तो गुरु भी हैं, मेरे लिए तो भगवान भी और मेरे लिए प्रेरणादायक भी बाबा साहब तो हैं, लेकिन फूलन देवी उससे वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। जब मैं स्कूल से जाती थी तो बहुत सारे लड़के छेड़ते थे। अब छेड़ते इसलिए थे कि भाई एक दलित लड़की है और वो भी स्कूल के लिए जा रही है, दबती किसी से भी नहीं है। और मैं सच में बड़ी बदतमीज़ थी, मतलब, और कहीं ना कहीं से मुझे समाज ने बदतमीज बनाया था। मैं एक नॉर्मल घर की, गरीब घर की लड़की थी। कोई जब छेड़ता था, कोई बोलता था तो कितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी, एक हद तक बर्दाश्त करती थी। जैसे लड़के मुझे देख करके सीटी मारते थे स्कूल में, मैं उनके सामने खड़े होकर डबल सीटी मारती थी, आ जाओ बेटा मैं तुम्हारी बरोबरी करने के लिए तैयार हूँ। और घर में हमेशा शिकायत आती थी कि आपकी बेटी ने ये बदतमीजी कर दी। तो मेरा बड़ा भाई एक प्लास्टिक की शटर तैयार रखता था और जैसे मैं घर में आती थी, जिस दिन पंगा करके आती थी, मारपीट बहुत ज़्यादा मैं लड़कों के साथ करती थी और मेरा भाई जो है ना शटर से मुझे मारना शुरू कर देता था। 4-4 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, क्योंकि उसको ये डर लगता था ये कहीं लड़कों के साथ मारपीट करके आती है, कहीं इसके साथ में कोई और बड़ा हादसा ना हो जाए, कहीं इसका मर्डर ना हो जाए। बहुत बार ऐसा हुआ भी, मेरे साथ में हादसा होने कई बार कोशिश हुई। एक बार एक लड़के ने मुझे छेड़ा और बाइक में था, उसने कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और मैं तो थी बदतमीज। मैंने कहा बेटा आज तो तुझे बता के रहूँगी, रोज रोज का तमाशा तुम लोगों को ठीक नहीं है। और मैं गई और मैंने उसके कमर में हाथ डाला और बाइक एक हाथ में कमर डाला, एक से मैंने बाइक पकड़ी। मैंने कहा बेटा तू लेके चल मुझे जहाँ लेके जाएगा। तो लड़का डर गया, कहने मैंने तुझे नहीं बोला। मैंने कहा मुझे पता है तूने मुझे भी बोला, आज तो मैं बेटा तेरे साथ ही जाऊँगी, आज कहाँ लेके जाएगा मुझे तुम। तो वो लड़का घबरा गया। इतने में हमारे आसपास की और लड़कियां थी, कुछ जो साथी मेरे, जो हम लोगों ने टीम बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत कम एज में मैंने एक दलित क्रांतिकारी सेना बना लिया था। जब मैंने हाई स्कूल भी नहीं कर पाई थी, तब मैंने एक दलित क्रांतिकारी सेना का एक संगठन बनाया था। पूरे जिले में मैं चलाती थी उस संगठन को, और मैं उस लड़के के पीछे पड़ गई, आज तो मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। वो लड़का माना नहीं, लड़का डर गया और मैंने उसको ऐसा मारा, मेरे साथ साथ कई सारी लड़कियों ने उसको मारा इतनी बुरी तरीके से। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैंने तो 2-4 ही मारे हैं, लेकिन लड़कियों ने उसको भूसा बना दिया था। ये पहली आवाज़ उठी थी मतलब मेरे कस्बे से। और एक बार मेरे प्रिंसिपल साहब जब यहाँ पर आए, दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस में आए, तो रो के बता रहे थे कि बिटिया जिस दिन से तूने वो कांड किया, आज उस दिन से लेके आज तक किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा नहीं। तो मैंने जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैंने पर्दा प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब गांव से निकली तो मेरे साथ में कई सारी लड़कियां जो स्कूल आज जा रही हैं, आज पूरा का पूरा गांव की बच्चियां स्कूल जाती है। कदौरा जो 8 किलोमीटर दूर पे पड़ता है, सारी बच्चियां स्कूल के लिए जा रही हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी गरीबी हालत में मैंने स्वयं सहायता समूह का काम करती थी, गांव-गांव में जाती थी, संगठन बनाती थी, महिलाओं को जागरूक करती थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जागरूक करने का एक नतीजा ये भी रहा कि जब मैं उनको समझाती थी कि ये हमारे साथ में ऐसा होता है, महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है, तो एक महिला के साथ में एक खेत में एक हाई कास्ट के बंदे ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। तो वो आप बिलीव कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं से वो आग महिला के अंदर जो